जय गुरु जी। संगत जी, जो सभी संगत से आपने हमेशा से सुना ही होगा कि हमारे गुरु जी इतने दयालु हैं कि इंसान चाहे कितने ही पाप कर ले या कितने ही बुरे कर्म हो, लेकिन गुरु जी से मिलने के बाद वह सारे पाप और जितने भी हमारे कष्ट हैं गुरुजी सभी मिटा देते हैं और एक हमें नया जीवन दान देते हैं। तो यह सभी बातें जो हैं ये इस सत्संग में लागू होती हैं और आप भी समझ पाएंगे कि गुरुजी ने मतलब हम सबको इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं कि अगर हमारे जीवन में किसी भी चीज़ की कमी है या फिर वो चीज़ है ही नहीं, गुरुजी ही है एक जो हमें इन सब चीज़ों से बाहर निकाल कर हमें नया एक जीवन दान दे सकते हैं और हमारे जीवन में फिर से एक खुशहाल जो जीवन होता है इंसान का, वह सब कुछ हमें मिल सकता है। लेकिन उसके लिए सिर्फ हमें गुरुजी की शरण में रहना पड़ेगा, गुरुजी का नाम जपना पड़ेगा और गुरुजी जो बातें बोलते हैं, जो सभी चीज़ें नियम बताते हैं, वैसे तो गुरुजी के यहाँ पर कोई नियम नहीं है, लेकिन फिर भी नाम जपने का भी एक नियम और अमृत वेले का भी बहुत बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। संगत जी, आप मानिए इस बात को कि अमृत वेला और गुरुजी जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें बताते हैं उन सब को करने से हमारे लाइफ में कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, जिससे और भी ज़्यादा हमारी खुशियों के लिए और ज़्यादा ब्लेसिंग्स सब चीज़ों में हमें गुरुजी देते हैं अपनी। तो बस आप भी मेरे साथ बोलिए और सत्संग सुनिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हेलो, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मैं पहली बार अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ करिएगा और गुरुजी से भी माफ़ी मांगती हूँ। अगर मुझसे कोई शब्दों में ऊंच नीच हो जाए तो प्लीज़ मुझे क्षमा करें। गुरुजी मुझे काफ़ी दिन से मैसेज पे मैसेज दिए जा रहे हैं कि अपना कोई वड्डा सत्संग शेयर कर, लेकिन संगत जी मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, क्योंकि मैंने कभी सत्संग अपना कोई शेयर नहीं किया है, ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है। और गुरुजी से मैं काफ़ी टाइम से जुड़ी भी हुई हूँ, नहीं भी जुड़ी हुई, मेरे को टाइम नहीं पता कि मैं कब से जुड़ी हूँ, लेकिन गुरुजी तो मुझसे जन्मों जन्मों से जुड़े हुए हैं। और मेरी जर्नी गुरुजी के साथ आई थिंक 2017 में शुरू हुई। एक्चुअली में क्या हुआ था कि 2012 में मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे और 2013 में मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी। हम 3 सिस्टर, 1 ब्रदर हैं और 2 सिस्टर मेरी मैरिड थी। मेरा ब्रदर और मैं, हम दोनों अनमैरिड थे, तो हमारे पेरेंट्स दोनों एक्सपायर हो गए, तो हम दोनों बस भाई बहन रहते थे। तो ऐसे ही कुछ परेशानियाँ चल रही थी लाइफ में, मतलब एज भी होती जा रही थी, मैरिज भी नहीं, मेरी भी नहीं हो पा रही थी। तो ऐसे ही मुझे मेरे घर के पास एक भाभी रहती हैं, रुचि आंटी, उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे रूबी, तू परेशान मत हो और छतरपुर में ऐसे ऐसे गुरुजी एक हैं और तू उनके पास चल, वहाँ पे चल, वो चोला छोड़ चुके हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत ब्लेसिंग मिलती हैं, तेरी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, तू मेरे कहने पे एक बार वहाँ पे चल। तो मैंने उनसे पूछा कि गुरुजी का क्या करना पड़ता है, ऐसे कोई नाम वाम लेना पड़ता है? तो कह रही है नहीं, ऐसे कुछ नाम नहीं लेना पड़ता, मैं तुझे वहाँ से लंगर प्रसाद भी खिलाऊँगी और चाय प्रसाद, जल प्रसाद सब मिलता है, तो कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब दूर हो जाती हैं। और वहाँ से उनका स्वरूप भी मिलता है, लॉकेट भी मिलता है, तो तू उनका लॉकेट गले में डाल लियो। तो मैंने बोला कि भाभी भी गले में लॉकेट डालूँगी, तो फिर उसमें तो थोड़ी सावधानियाँ भी रखनी पड़ती हैं, जैसे कि भी नॉन वेज नहीं खाना है या कुछ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, गुरुजी किसी चीज़ का वहम नहीं करते थे, लहसुन प्याज का, नॉन वेज का, किसी भी चीज़ का तू पहन सकती है गले में। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं एक बार चलूँगी। तो उन्होंने मेरे को अपने फ़ोन के अंदर उनका गुरुजी का एक स्वरूप दिखाया। तो मैंने बोला कि ये गुरुजी हैं? तो उन्होंने बोला हाँ, ये गुरुजी हैं। तो मैंने बोला कि भाभी मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मैं इनको जानती हूँ। एक्चुअली में संगत जी, गुरुजी का बिल्कुल डिट्टो फेस मेरे फादर से मिलता है, बिल्कुल डिट्टो सेम। मेरे पापा भी ऐसे ही, मतलब उनके सिर पे भी बाल नहीं थे और जैसे गुरुजी के हैंड पे ओम छपा हुआ है, ऐसे मेरे पापा ने भी ओम बनवाया हुआ था। और एक वाइट कलर का चोला है गुरुजी का, जिसमें गुरुजी गाल पे हाथ रख के ऐसे पोज देते हैं, तो उसी स्टाइल में मेरे पापा भी बैठते थे।
तो मेरे को गुरुजी को देख के बिल्कुल सेम ऐसा ही लगता है कि ये तो मेरे पापा ही हैं। तो मैंने उन भाभी को बोला कि भाभी मेरे को तो ये लग रहे हैं कि जैसे मैं इनको जानती हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं बेटा, ये तो काफ़ी टाइम हो गया इनको तो चोला छोड़े हुए, ये तो अब नहीं है, तो मतलब समाधि ले चुके हैं। तो मैंने कहा अच्छा, पर मेरे को तो उससे पहले मैंने गुरुजी का ना तो कभी नाम सुना था और ना ही मैंने किसी की गाड़ी के पे लिखा हुआ देखा था जय गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, या मैंने किसी की शॉप में भी उनका कोई स्वरूप नहीं देखा था। तो ऐसी बस जर्नी चलती रही और मैं एक दिन भाभी के साथ गई और मुझे वहाँ जाके बहुत अच्छा लगा। मैं उनको देख के बहुत रोई क्योंकि उनकी शक्ल में मुझे अपने पापा दिखे और मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरे पापा ही सामने बैठे हैं। तो मैं वहाँ पे मैंने बैठी काफ़ी देर तक सत्संग हॉल में। मैंने वहाँ पे लंगर प्रसाद छका, चाय प्रसाद लिया और जल प्रसाद लिया और फिर मैं वापस आ गई। तो उन्होंने बोला कि रूबी कैसा लगा? मैंने कहा भाभी मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। फिर वहाँ से मुझे लॉकेट प्रसाद, उनका स्वरूप भी एक छोटा सा मिला। तो ऐसे ही बस चलता रहा। फिर एक बार क्या हुआ कि मेरी गली में एक और भैया हैं, दीपक अंकल। वो मंथली मतलब सेकंड सैटरडे, हर मंथ में सेकंड सैटरडे को बस लेके जाते हैं वहाँ पे फ्री सेवा पे। तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे रूबी हम जाएंगे तो तू चलेगी हमारे साथ? तो मैंने कहा हाँ गुरु भैया मैं तो चलूँगी, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा गुरुजी के वहाँ पे जाने का। और वैसे भी संगत जी मैं बताऊँ, मुझे रिलीजियस प्लेसेस पे जाना बहुत पसंद है। मैं कीर्तनों में जाना, मंदिरों में जाना मुझे बहुत पसंद है। और मेरी खुद की भी एक मंडली मैंने बना रखी थी, उसमें मैं कीर्तन वगैरह भी हम करते थे सारे फ्रेंड्स वगैरह मिलके। तो हमारी एक मंडली बनी हुई थी, हम घर घर जाके कीर्तन भी किया करते थे। तो मुझे शुरू से शौक़ बहुत है और मैं भोले बाबा को भी बहुत मानती थी। तो फिर गुरुजी के साथ क्या हुआ, फिर मैं गई उस दिन भैया के साथ। तो रास्ते में जाते हुए उनकी मम्मी भी साथ में गई थी। तो मैंने बोला कि आंटी गुरुजी चोले तो बहुत अच्छे अच्छे पहनते हैं, काश मुझे भी गुरुजी एक चोला दे देना, अपना गुरुजी का एक चोला मुझे भी मिल जाए। तो उन्होंने बोला कि नहीं पगली, ऐसे नहीं बोलते, वो गुरुओं का चोला होता है, वो गुरुओं का चोला संभालना बहुत मुश्किल होता है। तू गुरुजी से बोल कि मेरे को तो लाल चोला दें जिससे तेरी शादी हो जाए। तो मैंने मन ही मन में बोला कि गुरुजी आप तो सबका भला करते हो, तो फिर मेरे तो मम्मी पापा भी नहीं हैं, तो आप ही मेरी मम्मी बनो, आप ही मेरे पापा बनो, आप मेरा मैरिज का होना आपके ही हाथ में है। तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी मुझे भी लाल चोला दो, मतलब ब्राइडल का, कि मैं भी शादी मेरी भी जल्दी हो जाए। उससे पहले संगत जी क्या हुआ था कि मैं काफ़ी एस्ट्रोलॉजरों के पास जाती थी, काफ़ी पंडितों के पास जाती थी, कभी कुछ पूछने, लेकिन कुछ सॉल्यूशन नहीं निकलता था। और फिर ऐसे ही मुझे किसी पंडित ने बोला था कि तेरा तो लिखा ही नहीं है कि तेरी मैरिज होगी, और अगर हो भी जाएगी तो तू काफ़ी डिप्रेस्ड रहेगी और मे बी सुसाइड की नौबत भी आ जाए। मतलब आफ्टर ऑल यही था कि पूरी लाइफ जो मेरी ओवरऑल लाइफ जो है वो स्ट्रगल में ही गई और आगे भी स्ट्रगल में ही जाएगी। जब मैंने ऐसा सुना तो मेरे को बहुत दुख हुआ। मैंने बोला कि गुरुजी प्लीज़ कोई रास्ता दिखाओ ना, ये सब तो बोल रहे हैं पंडित वगैरह कि भाई तेरी शादी नहीं हो पाएगी या कुछ है। तो फिर मेरे को उन भाभी ने ही बताया कि ऐसे रूबी व्हाट्सएप फेसबुक पे गुरुजी के मैसेज भी आते हैं और तुझे अपने क्वेश्चनों का कोई भी तेरे मन में कोई क्वेश्चन हो तो तू उनके वो मैसेजेस पढ़, तेरे को उसके अंदर उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। तो संगत जी आप मानोगे मेरे को इतना ज़्यादा वो हो गया कि मैं बार बार फेसबुक उठा के देखती थी कि शायद गुरुजी का आपको मैसेज तो नहीं है, शायद गुरुजी ने आपको मैसेज दिया हो, मेरे को उसमें अपना कोई आंसर मिल जाएगा। तो मैं ढूंढती थी, मतलब ऊपर नीचे स्क्रॉल कर करके कि कहीं ना कहीं मुझे गुरुजी का कोई मैसेज मिल जाए। फिर गुरुजी के मुझे कई मैसेज मिलते थे कि तू पंडितों के चक्कर में मत पड़ा कर, मैं तेरे साथ हूँ ना, मैंने तेरे को संभाल लिया है, तेरा ब्याह भी होएगा, तू टेंशन ना लेता कर, तू रोया ना कर, मैं ही तेरा माँ हैगी हाँ, मैं ही तेरा प्यो हैगा। तो मैंने कहा चलो, मैंने गुरुजी के ऊपर धीरे धीरे करके मेरा विश्वास बनता गया। मतलब जैसी भी छोटी छोटी चीज़ों को मैं मानती थी, गुरुजी वो जल्दी जल्दी पूरी करने लग गए, तो मुझे गुरुजी के ऊपर फेथ होने लग गया। और वैसे भी मैंने बताया ना कि मेरे फादर की तरह ही लगते थे बिल्कुल गुरुजी, तो मैं चाहकर भी उनसे दूर नहीं हो पाई।
मुझे ऐसे ही लगा कि शायद मेरे पापा जाने के बाद भी मेरे साथ ही हैं और वो मेरा कोई बुरा नहीं होने देंगे। और हर मैसेज में गुरुजी का यही मैसेज होता था कि पुत्र तेरा प्यो तेरे नाल हैगा, तू टेंशन ना लिता कर, तू रोया ना कर, तू खुश रहा कर, मैं तेरी ज़िंदगी नूं इन खुशियां नाल भर देवांगा। फिर क्या हुआ गुरुजी, मेरी किसी से रिलेशन में थी मैं, तो मेरी 2019 में लव मैरिज हुई और मैं इतनी ब्लेस्ड थी। मेरे को गुरुजी को शुक्राना गुरुजी कि जो आपने मुझे उस भंवर से निकाला कि जहाँ मुझे सारे पंडितों ने, सारे एस्ट्रोलॉजरों ने कह दिया था कि आपकी शादी नहीं हो सकती है और मेरी एज भी होती जा रही, तो मैं सोच रही थी कि मम्मी पापा भी नहीं है तो मैं पूरी लाइफ कैसे निकालूंगी अपनी। तो फिर मेरी शादी हो गई और 2019 में 21 फरवरी 2019 में मेरी लव मैरिज हुई। और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि चलो गुरुजी ने सबको झूठा ठहराया, सारे पंडितों को, सारे एस्ट्रोलॉजर को। उनसे ऊपर मेरे गुरुजी हैं, जो जो बोलते हैं वो ज़रूर पूरा होता है। तो मैंने पंडितों के पास जाना, एस्ट्रोलॉजर के पास जाना मैंने बंद कर दिया। गुरुजी मेरे को मैसेज देते थे पंडितों के कॉल ना जाया कर, तो मैंने फिर वहाँ पे जाना बंद कर दिया। उसके बाद थोड़ा छोटा मोटा स्ट्रगलिंग तो चलती रही और आज संगत जी, आज मेरी शादी को 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन मेरा कोई बेबी नहीं है। और अब बस गुरुजी से यही दरख्वास्त करती हूँ कि गुरुजी प्लीज़, आपने जब मुझे अपनी लड़की माना है, आप मेरे पापा हो, तो जब आप सबकी झोलियाँ भरते हो तो मुझे पता है गुरुजी मेरी झोली भी ज़रूर भरेंगे। और मुझे टाइम टू टाइम गुरुजी संभालते भी हैं और हर जगह पे गाइड भी करते हैं, जहाँ पे डांटना होता है वहाँ डांटते भी हैं। और तो मुझे बहुत सारी इंसिडेंट हुए भी हैं मेरे साथ, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हुई भी हैं। और अब क्या क्या सुनाऊँ क्या ना सुनाऊँ कुछ भी याद नहीं आ रहा, सब ब्लैंक हो गया। अभी सब सोचा हुआ था कि गुरुजी का सत्संग शेयर करूँगी और अब गुरुजी काफ़ी दिन से मुझे मैसेज कर रहे थे कि अपना कोई सत्संग शेयर कर, अपना कोई सत्संग शेयर कर, तेने 2 बारी कह दिता, तेने 3 बारी कह दिता तो सुनती नहीं आएगी। तो मुझे लगा शायद गुरुजी नाराज़ ना हो जाए, तो आज कोशिश करती हूँ। जहाँ तक गुरुजी ने साथ दिया, गुरुजी ने अभी तक संभाला है और गुरुजी आगे भी संभालेंगे। मेरा फुल फेथ है गुरुजी के ऊपर और मैं गुरुजी को गुरुजी की तरह नहीं सोचती, मैं तो अपने डैडी की तरह ही सोचती हूँ कि वो मेरे डैडी हैं और वो मुझे हर जगह पे सिक्योर करेंगे, हर जगह पे मुझे सेफ़ रखेंगे। और मैं उनसे लड़ती भी हूँ, मैं उनसे हँसती भी हूँ, मैं उनसे बात भी करती हूँ, मैं उनके आगे रोती भी हूँ। तो मेरे साथ कोई हो या ना हो, गुरुजी हमेशा मेरे साथ हैं। और गुरुजी, आपसे बस यही गुजारिश है कि जो जो आपको दिल से याद करता है ना, आप सबकी विशेस पूरी करो और मुझे भी थोड़ी ताकत दो कि मैं आगे जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जनरल लाइफ में उनको मैं फेस कर सकूं। क्योंकि गुरुजी मुझे बात बात पे ये भी बोलते हैं कि तू बहुत सब्र किता है, तो हुण आगे तैनूं खुशियां ही खुशियां मिलनियां ने, तू टेंशन ना लिता कर, बस सत्संग शेयर किया कर, सत्संग सुना कर और मंत्र जाप करा कर। तो जहाँ पे भी मुझे गुरुजी के सत्संग का बुलावा आता है वहाँ मैं ज़रूर जाती हूँ और जहाँ जाती क्या हूँ वहाँ तो गुरुजी बुलाने वाले होते हैं, गुरुजी बुलाते हैं मुझे। गुरुजी कहते हैं कि जहाँ गुरुजी का मन होगा गुरुजी वहीं पे उसी को बुलाएंगे। और कईयों का प्रोग्राम बना बना भी रह जाता है क्योंकि गुरुजी उनको नहीं बुलाना चाहते हैं और जिनको बुलाना चाहते हैं वहाँ से भी गुरुजी आ जाते हैं। एक्चुअली में मेरी शादी हरियाणा में हुई है और मैं दिल्ली में रहती थी पहले, तो मेरी सिस्टर दिल्ली में रहती है, मेरे सारे रिलेटिव्स दिल्ली में ही रहते हैं। मेरी सिस्टर हर मंथली, प्रीति आंटी हैं, वो मंथली गुरुजी की उन्होंने गद्दी स्थापित करी हुई अपने घर पे, तो वो सत्संग शेयर करती हैं, सत्संग करवाती हैं हर महीने। तो वो मुझे बुलाती भी हैं, तो जब गुरुजी का बुलावा होता है तब मैं पहुंचती हूँ, जब गुरुजी का नहीं बुलावा होता है तब मैं नहीं पहुंच पाती हूँ। तो मैं बोलती हूँ कि मेरा मन तो बहुत था आने का, लेकिन शायद गुरुजी नहीं चाहते कि मैं आपकी बार आऊँ। तो गुरुजी ने मेरे को जहाँ जहाँ बुलाया है वहाँ वहाँ मैं पहुँची भी हूँ, जैसे मर्जी पहुँची हूँ। लेकिन अभी लास्ट काफ़ी टाइम से मुझे बड़े मंदिर का बुलावा नहीं आया है, लेकिन अब मुझे गुरुजी मैसेज बार बार कर रहे हैं कि बड़े मंदिर में आ, तो लंगर प्रसाद छक, तेरी सारी बीमारियाँ दूर करूँगा, तेरी सारी टेंशनें दूर हो जाएंगियाँ, तो बड़े मंदिर आ, तो बड़े मंदिर आ। तो मैं
अब देखो गुरुजी बुला रहे हैं तो मेरा जाने का तो पूरा मन है। अब जाऊंगी, गुरुजी से मिलूंगी, बहुत सारी बातें करूंगी। ऐसे तो गुरुजी मेरे मन में ही हैं, जो मुझे बात करनी होती है मैं गुरुजी से करती रहती हूँ। बस संगत जी, अभी फ़िलहाल इतना ही कहना चाहूँगी, और आगे का कोई भी सत्संग होगा तो ज़रूर शेयर करूँगी। और गुरुजी मुझे हर रूप में आके ब्लेस करते हैं। गुरुजी कहते थे कि मैं किसी भी रूप में आ सकता हूँ, लेकिन गुरुजी मोर के रूप में, गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में मुझे डेली दर्शन देते हैं, डेली। गुरुजी कहते हैं मुझे पहचान लियो कि मैं तुझे दर्शन देने आता हूँ, तू मुझे पहचानती है कि नहीं पहचानती। और संगत जी, आप मानोगे, मेरे घर की छत पे डेली मोर आता है, और वो आवाज़ कर करके मेरे को बुलाता है। और जैसे ही मैं बोलती हूँ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, तो वो वहीं पे रहते हैं। फिर मैं उनको रोटी प्रसाद देती हूँ, वो रोटी भी खाते हैं। और जब मैं मंदिर जाती हूँ तो मुझे रास्ते में येलो कलर की डेली एक बटरफ्लाई मिलती है, तो मैं बोलती हूँ जय गुरुजी तो मेरे साथ हैं। तो गुरुजी मुझे डेली ब्लेस करने आते हैं, डेली मेरे पास आते हैं। तो मुझे पता है गुरुजी मेरे साथ ही हैं, मेरे पास ही हैं, और हमेशा मेरे साथ ही रहेंगे, मेरे पास ही रहेंगे। तो मुझे किसी की कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बस संगत जी, इतना ही कहना चाहूँगी। और लास्ट में जाते जाते गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर सांस का शुक्राना, हर सुख का शुक्राना, हर दुख का शुक्राना, हर हाल में जीने का तरीका देने का शुक्राना। लख लख शुक्राना मेरे मालिक। लव यू गुरुपा।